बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रात जो राजनपुर से जामपुर से नताइज सामने आए हैं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मोहसिन लगारी साहब, वो बड़ी भारी और वाज़े अक्सरियत से राजनपुर की आवाम ने जो है वो इमरान खान साहब को मुंतखब करवाया है। और वहाँ से आपके ये इल्म में होना चाहिए कि जो सरकारी स्टेट मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जो पुलिस के ज़रिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी के जो सपोर्टरान थे उनके ऊपर जुल्म करवाया गया, तशद्दुद करवाया गया, FIRs करवाई गई, जाली झूठी FIRों में लोगों को उठाया गया, खड़ी फसलों को तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान की जो है वो उनको आग तक लगाई गई, जो हमारे उम्मीदवार थे उसकी ट्रांसपोर्ट तक को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोका। हर तरह की खौफ की, दबाव की, हरासा करने की फजा बनाने के बावजूद PDM और उनके साथ उनके तमाम जो हमायती हैं उनकी सारी ताकत के बावजूद ये बात साबित हो गई जब इंतखाबात का नतीजा आया कि 35,000 वोटों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी कामयाब हुए, जबकि राजनपुर के लोगों को पता है कि इन्होंने असेंबली में नहीं जाना। इन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यह फैसला किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये बात कल साबित हो गई, जो बात इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जो लाल कांटा है ये बंद कमरों में बैठ के नहीं लगेगा, ये लाल कांटा किसके ऊपर लगना है इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। और उसका फैसला कल राजनपुर की आवाम ने लाल कांटा जो है वो PDM के ऊपर लगाया है और PDM के हमायतियों के ऊपर लगाया है। तो ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे पॉपुलर जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इमरान खान आज गरीब की आवाज़ है, मजदूर की आवाज़ है, हारी की आवाज़ है, दिहाड़ीदार की आवाज़ है, तनख्वाहदार तबके की आवाज़ है। क्योंकि जो महंगाई के 70 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते इस महंगाई के आलम में। इसी के खिलाफ आपके इल्म में है कि हमने जो अपनी जेल भरो तहरीक है उसका आगाज कर रखा है। आज उसका 6ठा रोज है। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उसके साथ उमर चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास, आजम सवाती, मोहम्मद मदनी, गुजरांवाला से नजर मोहम्मद गोंदल साहब, उसके अलावा आज अंसर नियाजी हमारे सूबाई मिनिस्टर थे, अंसर हरल सरगोदा के हमारे सदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, आम पाकिस्तानियों ने जेलों में रजाकाराना तौर के ऊपर जेल भरो तहरीक के अंदर जेल गए हैं। उनको हम सलाम पेश करते हैं कि वो पूरे पाकिस्तानियों की आवाज बने हुए हैं। किसी को डेथ सेल में रखा हुआ है, जेलों में उनको उनके हकूक फराहम नहीं किए जा रहे। लेकिन आप लोगों ने जो करना है आप लोग कर लें, लेकिन आप लोग अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। आपके सारे हथकंडे, तशद्दुद, FIRें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना, सब फारिग हो गए। लेकिन इमरान खान की जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो कम नहीं हो रही। मैं परसों बरोज 1 मार्च को फैसलाबाद से खुद गिरफ्तारी दूंगा। हमारे अंदर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, खौफ के बुत तोड़ दिए। आज शर्म आनी चाहिए। 80 साल जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब जो मेरे साथ एक टीवी शो में मौजूद थे, उनको रात के अंधेरे में जाके गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी, आपने उनको पकड़ लिया। यानी कि इस मुल्क के अंदर अब तनकीद करना बगावत है, सच बोलना बगावत है, ये लोगों का जुर्म बन गया है। ये पाकिस्तान को कहां पर आप ले आए हैं? मुल्क के हालात को आप कहां पर ले आए हैं? मुल्क में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे,
تو ملک تباہی کے دہانے پہ جائے گا. اور وہ لوگ جن لوگوں نے ساری زندگی اداروں پر حملہ کیا ہے، نواز، شہباز، زرداری، فضل الرحمان، اداروں کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آئین میں لکھا ہے 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں. 90 روز میں انتخابات کے اوپر، آئین کے اوپر خود بخود عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ایگزیکٹو شہباز شریف، وزیر اعظم کا دفتر. الیکشن کمیشن جو خود آئینی ادارہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. گورنر جس کا آئینی آفس ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر پھر آئین کے دفاع میں لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں گے. آپ یہ کوئی پاناما کیس کی سماعت نہیں چل رہی، یہ کسی کے ذات کے متعلق کیس نہیں سنا جا رہا، یہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کا کیس سنا جا رہا ہے. جو جمہوریت کی بنیاد ہے 90 روز میں انتخابات، یہ آئینی شکوں سے متعلق از خود نوٹس ہے. اس میں اس کیس کو ججز کے متعلق جنہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کالک ملی ہے. ان سیاسی جماعتوں نے یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ان لوگوں نے کیا ہے. اور ہم آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، رول آف لا کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھائے رکھیں گے. یہ چنو منو جو آگے چوں چوں کرتے ہیں پریس کانفرنسوں کے اوپر، یہ بتائیں انہوں نے مہنگائی کم کرنی تھی، مہنگائی کم کرنے کی بجائے بڑھا دی، مزدور کا روزگار چھین لیا، غریب خودکشیوں پر، فاقوں کے اوپر آ گیا. لہذا اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے تو واحد راستہ انتخابات ہیں. اس کے علاوہ اس ملک میں استحکام کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا جس نہج پہ یہ ملک کو لے آئے ہیں. جی مسرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جام پور کی غیور عوام نے رات ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے. یہ جس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، قوم نے الٹا ان بزدلوں کو ڈرا کے رکھ دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ قوم متحد بھی ہے، کسی قسم کے خوف میں آنے والے نہیں. آج ریٹائرڈ جنرل شعیب امجد کی جب میں نے فوٹیج دیکھی تو یقین مانے ہم تو خود گرفتاریاں دے رہے ہیں، تو جب ان کو اریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا تو آج ایک بار پھر ان نا عقلوں، نا اہلوں، نالائقوں کے ٹولے نے پوری قوم کا سر شرمندہ کر دیا ہے. آج تو یہاں پہ یوم سرپرائز منانے کا بھی انہوں نے ہمارا، اس میں بھی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہمارا پوری قوم کو انہوں نے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے. آج ایک طرف سوشل میڈیا کے اوپر ابھی نندن اور اس کے ساتھ ہمارے محب وطن ریٹائرڈ جنرل. قوم آج ہر محب وطن پاکستانی کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے کسی کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ خدا کے واسطے کوئی کنسلٹنٹ اور ہائر کر لے، کسی سے مشورہ کر لیں، نہیں تو خود خبریں سنیں. جو فیصلہ ساز ہیں وہ خود سنیں. آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں. آپ کے اور قوم کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مزید بڑھاوا مت دیں. ایک ہی شیلڈ کھڑی ہوئی ہے خونی انقلاب کے بیچ میں، اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان نے قوم کو ایک امید دی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، بیلٹ پیپر کے تھرو پرامن انقلاب لے کے آئیں گے، ملک کی تقدیر پرامن طریقے سے بدلیں گے. اور آج پوری قوم کی امیدیں خان صاحب کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی طرف ہیں، کیونکہ قوم کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے ضرور راہ ہموار کرے گی. اس دفعہ نظریہ ضرورت پہ کسی نے نہیں ماننا. اگر کسی کو بھول ہو، ماورائے آئین کوئی بھی قدم اٹھایا گیا قوم اس کے اوپر لاوے کی طرح ریئیکٹ کرے گی. اس چیز کو سمجھیں. آپ نے جام پور کے اندر لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی، لوگوں نے، کسی نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں لگایا، ووٹ آپ کی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں دیا. لہٰذا قوم دیوار کے اوپر اپنے فیصلوں کو لکھ رہی ہے. اگر اس ملک میں انتشار نہیں ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. اس شیلڈ کو خدارا رہنے دو قائم، لوگوں کی امیدیں ختم مت کرو. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک منشی خاندان ہے اور یہ کیسے، میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی لک ہے کہ نسل در نسل ان کو منشی دستیاب ہے. آج وہ میں ایک تارڑ فیملی کا نالائق منشی، اس کو میں سن رہی تھی،
मतलब एक तरफ हिना भट्ट और इसके बीच में सख्त मुकाबला है कि मरियम की लिखी हुई स्पीच किसने ज्यादा फर फर टर टर करके करनी है। मुझे ये बताएं, तुम्हारी औकात है कि तुम अपना आबाई पेशा भी बता सको? तुम खान साहब के ऊपर सवाल करते हो, वो भी तुम्हारी औकात क्या है करप्शन की बात करने की? तुम्हारे आबाओ अजदाद याद है ना किस तरह से ब्रीफकेस लेके लोगों में पैसे बांटते थे, थोड़े से खुद भी रख लेते थे, बचा कुचा। आपका भी अभी वही मकाम है कि बचा कुचा झूठा खाने का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी औकात है इन कनीज़ों और इन खादमाओं की, उतनी बात करो। तुम्हारा जो बाहर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा है, और वो जो छोटी बड़ी सर्जरी इस गरीब अवाम के टैक्स के पैसे पे, उसे कहो ना तैयार होके आ तो गई, अब कैंपेन करे। उसे तो बड़ा शौक था इलेक्शन कराने का, और आप कहते हो कि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब के ऊपर अब करप्शन, ऑडियो वीडियो, झूठा प्रोपेगंडा ऐसे ही है चांद के ऊपर थूकना, और वो थूक मल्टीप्लाई होके तुम लोगों के चेहरों के ऊपर आ रही है, और अवाम आप लोगों से एक बात आप लोग करते हो झूठी, उसका डबल ट्रिपल करके बदला ले लेती है। खान साहब के साथ उनको डिफेंड करने वाले 22 करोड़ 75 लाख अवाम है, और वो एक मकसद समझ के उनके साथ जुटे हुए हैं। हम जो बात करते हैं, जो फरूक बात करेगा, जो मुसरत बात करेगी, हमें किसी ने नहीं पढ़ाई, हमें किसी ने नहीं बताई। हमने अपनी जिंदगियां इस पार्टी को दी हैं, और हमें ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को और आने वाली नस्लों को इन नालायक, बिगड़े हुए, करप्ट बच्चों से बचाना है, हमारे बच्चों के ऊपर वो जिसको सैलाब आता है तो पानी आता है, और अब नई पेशे खिदमत है कि ज्यादा अमीर हम बना रहे हैं ताकि वो नौकरियां दें। ये स्टूपिड किस्म के लोग जो हमारे ऊपर गंद का टोकरा तुम लोगों ने मुसल्लत किया है, हमें उसमें निजात की एक ही सूरत नजर आती है, और वो निजात है इमरान खान। और कल पूरी कौम ने तुम फस्तायत का शिकार सारे टोले को शिकस्त दी है, और यौम निजात था तुम लोगों से जामपुर में। इसी को रेप्लिकेट करेगी कौम पूरे मुल्क के अंदर। आम इंतखाबात इस मुल्क की ज़रूरत है, और अब आखिर में मैं इतना कहूँगी, पहले हम कहते थे मईशत के लिए ज़रूरत है, आज इस मुल्क में खूनी इनकलाब से बचने के लिए ज़रूरत है। आज सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी तमाम चैनल पे कि एक बाप ने सियालकोट समड़ियाल के अंदर अपने बेटों के साथ खुदकुशी की है, वो नहर में डूब के मर गया है। लिहाजा लोग अभी खुद मर रहे हैं। हम सारे डरे उस वक्त से जब लोग हमें मारने के लिए निकले। हम कौम के साथ हैं जो भी हालात हों, हम कौम के साथ बेवफाई नहीं करेंगे, हम किसी नजरिया जरूरत के पे नहीं बैठेंगे, नहीं मानेंगे, चाहे जो भी नताइज हों। सो अवाम अपना फैसला दीवार पे लिख रही है। बेहतर है कि ये आपको, ये जो छोटे छोटे आप लोगों ने, अब मैं क्या उनको टाइटल दूं, नालायकों और नाहंजारों का जो टोला आपको फीड कर रहा है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। असल इन्फॉर्मेशन जिस दिन आप खबरें खाली सुन लो ना, तो आपको समझ आ जाएगी। सोशल मीडिया पे डेली 1 घंटा बैठे, आपकी भी कोई इज्जत बच जाएगी। थैंक यू। ये बता दें कि कल ही सुभाष ने कहा है कि बारे बंद कराया करो। आजम ने कहा है कि कैबिनेट अपने खर्चे कम करे, लेकिन आज ही मरियम नवाज साहिबाल गई है 20 प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये झूठों का टोला है, और ये जो है ना चेरी ब्लॉसम, इसका नाम कंफ्यूज आजम रख दें। इंतहाई कंफ्यूज स्टूपिड आदमी, आप उसको कम कर दो। अगर आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव करनी, काम तो कोई कर नहीं रहा तुम्हारे समेत, आपके समेत कोई, आप लोगों ने पाकिस्तान का सवा सत्यानाश करने के अलावा कोई काम किया है तो कैबिनेट छोटी करो। आप 80 रुकनी कैबिनेट के साथ खर्चे कम करें, ये सब वही ऐसे ही है जैसे कपड़े बेच के मईशत ठीक करनी थी, जैसे इन्होंने एक ठेले की करप्शन नहीं की, उसी तरह की ये फखरिया पेशकश है। इसको लफाजी तक ही समझें। भाई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं नून लीग के जो जस्टिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, वो अदारे जो हैं साइबर क्राइम के, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन? देखिए, इदारे जो हैं उसी वक्त हरकत में आते हैं जब कोई बैठ के कोई 18 साल का 20 साल का नौजवान ट्वीट कर देता है, या जब आदम सवाती ट्वीट कर देते हैं, तब हरकत में आते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि सब बाकी इदारों को जो है वो कलर ब्लाइंड हो गए हैं, उनको सिर्फ पीटीआई नजर आती है, उनको नून लीग या उनके लोग नजर नहीं आते जो इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये इदारों पे तनकीद नहीं कर रहे, ये इदारों को तबाह कर रहे हैं। पहले इन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया, फिर इमरान खान इनके रास्ते में एक रुकावट बन के आ गए, जिन्होंने इमरान खान ने लोगों को ये समझाया कि हकीकी आज़ादी की कीमत क्या है, हकीकी आज़ादी क्यों ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ क्यों ज़रूरी है, करप्शन का खात्मा क्यों ज़रूरी है।
یہ چیزیں عمران خان نے بتائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بھی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا ہے. عمران خان کو بار بار جو سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی ریزن ہے. اور یہ انتخابات سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو بدترین شکست ہوگی. جام پور کے اندر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ دیکھ لیا. بہت شکریہ.